हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो आई होप आपने मेरे पिछले वीडियो को देख लिया होगा जिसमें कि हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था एटॉमिक मास, फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। तो ये अगर आप नहीं देखे हो तो पिछले वीडियो में जाकर के देख लेना। ठीक है, और अगर अभी तक चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आती है कि परसेंटेज कंपोजिशन हम लोग कैसे फाइंड करें। एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है तो कैसे उसमें परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करें, और अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है या मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो आगे हम लोग इसी वीडियो में देखते हैं। ये तीन चीज़ को हम लोग देखते हैं, बहुत आसानी से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। परसेंटेज मतलब आप क्या समझते हो? सिंपल फार्मूला होता है, कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है उसमें हमको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है CO2, एक कंपाउंड है, कार्बन है और ऑक्सीजन। इसमें परसेंटेज फाइंड करना है कि ऑक्सीजन कितना परसेंट है, कार्बन कितना परसेंट है। तो सबसे पहले इसका हम लोग मोलिकुलर मास निकालते हैं। ठीक है, तो मोलिकुलर मास कार्बन के लिए 12 + 2 × 16 और ये 4 ऐड कर दिया आप तो हो गया, दैट इज 44 ग्राम। ये एमयू में लिखेंगे तो ये एमयू आ जाएगा। अब 44 ग्राम में कितना है? 12 ग्राम जो है हमारा कार्बन है और 32 ग्राम जो है ऑक्सीजन है। तो परसेंटेज कितना हो गया? देयरफॉर परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो आप निकाल सकते हो मास ऑफ कार्बन यानी मास ऑफ कार्बन बाय टोटल मास इनटू 100। परसेंटेज निकालना है इसलिए 100 से 20 करना होगा। अब यहाँ पे आपके पास देखिए, आपके पास तो सारी चीज है ही, ऑलरेडी है। मास दिया हुआ है तो मास कार्बन का 12 है, टोटल मास हमारा 44 आ गया और ये आपके पास 100 है ही। आप इसको आप कैलकुलेट कर दो, तो ये कैलकुलेट कर दिए तो आ गया 4। कैलकुलेट कर सकते हो 4 से, तो 4 3 जा 12 और 11 4 जा, दैट इज 300/11। ये परसेंटेज है, आप इतना रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं आप कैलकुलेट करोगे डेसिमल में निकलेगा। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हम लोग निकालेंगे, ऑक्सीजन कितना होगा, तो ऐसे ही फार्मूला तो सेम ही रहेगा, मास ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा बाई टोटल मास। टोटल मास आपका ये इसका इनटू 100 कर दो तो मास हो गया आपका ऑक्सीजन का 32 एंड ये हो गया आपका 44 और यहाँ करोगे आप 100। तो ये सिंप्लीफाई कर दो तो ये आपका कितना आ गया? 8 आ गया और ये 11 ही रहेगा, तो 800/11%। ठीक है, डेसिमल में हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोई। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड में उसके जो एलिमेंट्स है यानी पर्टिकुलर एटम्स का, एलिमेंट्स का कितना कंपोजिशन है, इसी को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। यानी द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड इज नॉन एज परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, हाउ मच परसेंट। और एक दो एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हो, सिंपल एग्जांपल हम देते हैं। ठीक है, अब जैसे CO2 है, CO2 हमने कर लिया, आपके पास मान लो H2O है कंपाउंड, यहाँ पे वाटर है, कितना परसेंट हुआ? वाटर में आप देखोगे हाइड्रोजन कितना है, तो 2 × 1 + 16 यानी क्या 18 ग्राम है। 18 ग्राम में 2 ग्राम हाइड्रोजन है, तो परसेंटेज निकाल दो हाइड्रोजन का। देखो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा? 2/18 × 100। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 100/9, इतना परसेंट आ गया। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे तो यहाँ हो गया 16/18 × 100, तो ये आ गया 8/9, दैट इज 800/9%। तो इसका परसेंटेज आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का कंपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और कैसे कंपोजिशन? परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज के हिसाब से, मतलब वो कितना प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आप परसेंटेज कंपोजिशन को समझ गए तब हम लोग आगे ये जब हम लोग यूज करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे तो हमारे पास जो है एलिमेंट किसमें दिए रहते हैं? परसेंटेज में दिया हुआ रहता है। तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है, एम्पिरिकल फार्मूला बताना है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला।
ठीक है, आप परसेंटेज कंपोजिशन समझ गए होंगे, तब हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फार्मूला कहता है कि ये जो है एक आपका सिंपलेस्ट होल नंबर बताता है। जैसे मान लो कोई भी कंपाउंड, जैसे ये हम लिख दिए C6H6, तो दिस इज द होल नंबर, ये रेशियो है 6:6 का, ये एलिमेंट का रेशियो। लेकिन इसका जब एम्पिरिकल फार्मूला हम लिखेंगे तो ये होता है CH हो गया, यानी 1:1 हो गया। तो दिस इज द सिंपल होल नंबर। तो एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब होता है द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड व्हिच रिप्रेजेंट्स द सिंपल होल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स और एटम्स, मैंने उस एलिमेंट का सिंपलेस्ट होल नंबर क्या है। यानी यहाँ 6:6 था इसका नंबर, अब 6:6 नहीं बल्कि ये 1:1 है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला बोलेंगे। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या करता है, एम्पिरिकल फार्मूला टेल्स अस अबाउट द सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। तब अब मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है हमें एक्चुअल नंबर बताता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, एक्चुअल नंबर। मॉलिक्यूलर फार्मूला टेल्स अस अबाउट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड is called मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल नंबर को बताता है। जैसे एग्जांपल अभी हमने लिया था कि C6H6, दिस इज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम है जैसे बेंजीन है, बेंजीन। अगर हम ये लिखे C2H4, एसिटिलीन है, ठीक है, सॉरी इथिलीन है, तो इथिलीन में आपका कितना हो गया, C2H4 हो गया। ठीक है, तो ये एक्चुअल नंबर बता रहा है। यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे तो CH हो जाएगा। अब इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, CH2 होगा। तो अब देखो ये क्या हो रहा है, ये 1:2 के रेशियो में है, ये 1:1 के रेशियो में है। सिमिलरली जैसे आप देख सकते हो हमारे पास है जैसे 6,6H12O6, ये एक्चुअल है, इसका फार्मूला होता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज का फार्मूला है। लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला इससे क्या होगा, CH2O, दिस विल बी एम्पिरिकल। क्यों, यहाँ पर क्या है 6 कॉमन है, तो 6 कॉमन निकाल दिए। तो अब आप क्वेश्चन आता है कि क्या एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में कुछ रिलेशन है क्या, ऐसा कुछ है। यस है, दोनों में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल मास से हम लोग निकालते हैं N। तो फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास कहां से आएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला से आएगा, इक्वल टू होता है N इंटू एम्पिरिकल मास। और एम्पिरिकल मास कहां से आएगा, एम्पिरिकल फार्मूला से आएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन को हम लोग याद रखते हैं। तो किसी भी कंपाउंड का जब आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना हो तो उसके लिए आपके पास एम्पिरिकल मास मालूम होना चाहिए और उसका फार्मूला का एग्जैक्ट मास मालूम होना चाहिए। तो हम नंबर ऑफ एन, तो यहाँ पर एन का वैल्यू क्या हो गया, जो फैक्टर होता है एन जिसको बोल रहे हो, तो एन कितना हो गया, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। ठीक है, तो ये इससे आपको ये निकलता है। जैसे अभी हमने बेंजीन एक एग्जांपल लिया था, एग्जांपल ले लो। जैसे बेंजीन है, बेंजीन का आपको पास अगर आप दे दिया गया मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, मान लीजिए, ठीक है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है आपके पास इतना ग्राम दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास, दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन। और एम्पिरिकल मास दिया हुआ है ऑफ बेंजीन, ये दिया हुआ है आपके पास 13 ग्राम। तो आपसे पूछा गया कि एन का वैल्यू क्या होगा, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा।
अगर एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास मालूम है, एम्पिरिकल फार्मूला जो है आपके पास ऐसा कुछ दिया हुआ है, एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है कि मान लो CH है, तो बताओ कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। वेरी सिंपल, सबसे पहला हम लोग मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है तो हम लोग N निकालेंगे। N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन कितना दिया हुआ है 78 ग्राम, तो 78 ग्राम और ये कितना आ गया आपके पास, ये दिया हुआ आपके पास 13 ग्राम। अब डिवाइड करोगे तो आ गया 6 क्या एक नंबर है, कुछ नहीं, उसका यूनिट नहीं हो सकता है, तो ये 6 आ गया। तो अब जब यूनिट आपको नहीं है तो उसको हम लोग सिंपल बोलते हैं, ये एक नंबर आ गया, N निकल गया। अब हमें निकालना है क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो अभी हम लोग फार्मूला पढ़ा था, क्या होता है N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, तो N के वैल्यू 6 हो गया और CH है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ नहीं लिख के हम लोग यहाँ लिख देते हैं। और जो भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं लोअर स्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ द बेंजीन। तो विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर मास, एम्पिरिकल मास, वी कैन कैलकुलेट द एक्चुअल मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो आई होप आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये जो है समझ में आ गया। अब आपको आता है एक दो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि कैसे सॉल्व करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, आप जैसे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए अभी तक हमने सीखा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला में क्या रिलेशन है। अब हमें एक डाटा दिया, उस डेटा से कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो चलिए देखते हैं, आपके पास एक डेटा दिया है, जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है जिसके कंपोजिशन जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और परसेंटेज अमाउंट दिया हुआ है। कार्बन जो है मेरा 40.687 है, हाइड्रोजन जो है 5.085 है और ऑक्सीजन जो है 54.228 है। ये तीनों कंपोजिशन आपके पास दिए हुए हैं। अब हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले इस डेटा में आपको इतना दिया हुआ है कि ये टेबल आपको फॉर्म करना है। इस टेबल में आपको लिखना क्या है, एटॉमिक मास लिखना है, सभी एलिमेंट का एटॉमिक मास आप लिख दो। इसलिए यहाँ कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, हमने लिख दिया। अगला बात होता है हमें मोल्स निकालना होता है। मोल्स कैसे हम लोग निकालेंगे इसको, परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज को डिवाइड कर दोगे एटॉमिक मास से तो मोल निकल जाता है। तो यहाँ पे ये अगर हम 14.687 को 12 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 3.390। अब डिवाइड कर लोगे, ठीक है, ये तो सेम है वही रहेगा, और इसको 16 से डिवाइड करें तो ये भी आता है अबाउट 3.389। अब अगला टर्म आता है सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो हमें निकालना है, हम कैसे सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे, तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का तरीका है कि जो इसमें सबसे छोटा है उससे सभी को डिवाइड कर दो, यानी कि वो डिवाइड ऑल द नंबर्स बाय द स्मॉलेस्ट। तो यहाँ से स्मॉलेस्ट है 3.389 से हम सभी को डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड किए तो लगभग 1 ही आ रहा है, 389 है, 390 है, 1 ही आएगा। इसको डिवाइड किए लगभग 1.5 आ रहा है। ये आपको ऐसा लेना है कि होल नंबर आए, वैसे आपको फैक्ट से ज्यादा नहीं लेना है, और इसका जो है आपका 1 होगा। अब इसको अगला टर्म होता है सिंपलेस्ट होल नंबर हमें बनाना है। तो आप देखोगे कि 1 है, 1.5 है, 1 है, तो इसमें 1 और 1 ये तो होल नंबर है, ये होल नंबर नहीं है। तो अगर इसको डबल कर दिया जाए तो होल नंबर हो जाएगा। तो आप इसको डबल करोगे तो डबल किए तो 3 आ गया। तो हमें सभी नंबर को डबल करना है, तो सभी को हमने डबल कर दिया, हमारा सिंपलेस्ट नंबर आ गया 235। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड क्या होगा, कंपाउंड, तो ये हो जाएगा मेरा कार्बन 1 है, ठीक है, यहाँ पर सॉरी 2 कार्बन आया तो C2, यहाँ हो गया H3 और ये आ गया O2। ये मेरा आ गया एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। अब एम्पिरिकल फार्मूला अगर हमें ये कहा गया क्वेश्चन में ये दे दिया गया कि इसका जो है मॉलिक्यूलर मास इतना है, तब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो हमारे पास यहाँ फार्मूला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पूरे कंपाउंड का जो है वो मॉलिक्यूलर मास, सॉरी यहाँ पे दिया है कंपाउंड का कि वेपर डेंसिटी 59 है। तो अब वेपर डेंसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है हमारे पास कि वेपर डेंसिटी जो है 59 है। तो हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ा था वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है, वेपर डेंसिटी इक्वल टू 2 इंटू मॉलिक्यूलर मास, 2 इंटू मॉलिक्यूलर मास। इससे हम लोग वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी मॉलिक्यूलर मास अगर निकालना हो
ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ से, सॉरी हमने गलत किया, ये मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब यहाँ से 2 इंटू 59 आप कर दीजिए, तो ये आ गया 118। ये 118 ग्राम जो है हमारा क्या आ गया, फॉर्मूला मास आ गया। तो अब यहाँ पर ये एम्पिरिकल फार्मूला का है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एम्पिरिकल मास कितना होगा, एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना आएगा, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर दो, 2 इंटू 12 प्लस 3 प्लस 32, आप कैलकुलेट करो, ये कितना आ गया 24 प्लस 3 प्लस 32, ये आपके पास आ गया 59। तो ये 59 हो गया आपका एम्पिरिकल मास और 118 ग्राम हो गया मेरा फार्मूला मास। तो n का वैल्यू क्या होगा, n निकालने के लिए फार्मूला मुझे बताया गया है, n इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास होता है हमारे पास है 118 और ये 59, ये आ गया आपका 2। तो अब जब n का वैल्यू आ गया तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला कितना है, ये एम्पिरिकल फार्मूला है, इसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 से करोगे तो 2 2 4 हो गया, तो C4 और ये हो गया कितना 3 2 6 6 और ये हो गया आपके पास 4 4। तो दिस विल बी द कंपाउंड C4H6O4, दिस विल बी द कंपाउंड, दिस विल बी द कंपाउंड, ठीक है। अब ये कंपाउंड हो गया। अब इस कंपाउंड से आप जो है इसका फार्मूला निकाल सकते हो कि ये आपका जो है कौन सा कंपाउंड है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्या करने हैं, पहले आपको एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करना है। हमने ये सारा काम किया एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमाइन करने के लिए। एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करने के लिए आपको एक टेबल बनाना ही होगी। पहले एलिमेंट को लिखिए, फिर परसेंटेज कंपोजिशन लिखिए, एटॉमिक मास लिखिए, फिर मास निकालिए, एटॉमिक मास को परसेंटेज को डिवाइड कर दो एटॉमिक मास से, तो आपके मोल्स निकल जाएंगे। फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, मतलब सबसे छोटे को सभी को डिवाइड कर दो, तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। और इसके बाद इसको होल नंबर कर देना है। ऐसे नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि आपका क्या हो जाए, एक होल नंबर आ जाए, ठीक है। अब जब होल नंबर आ गया तो इस होल नंबर को यूज करके हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला लिखते हैं कंपाउंड का। तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी C कितना आया 2 मोल्स, 2 एटम्स है, इसके 3 एटम्स है, इसके 2 एटम्स है, तो ये हमारा आ गया। और इसके बाद आपका आता है क्वेश्चंस में आपके पास कुछ दिए हुए रहेंगे, या तो डायरेक्ट मास दिया हुआ रहेगा, वेपर डेंसिटी दिया हुआ रहेगा, या और कुछ दिया हुआ है। यानी कि आपके पास दिया अगला काम क्या है, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड बाय गिवन डेटा। जो भी डेटा दिया हुआ है उस तरीके से उस डेटा को यूज करके हमें क्या करना है, मास को डिटरमाइन कर लेना है। तो हमने हमारे पास वेपर डेंसिटी था, हम लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। यहाँ वेपर डेंसिटी इज गिवन 59, तो इसको हम 2 इंटू 59 किए तो 118 ग्राम आपका क्या आ गया, दिस इज द फार्मूला मास। तो फार्मूला मास जब आ गया, उसी फार्मूला मास को हम लोग मॉलिक्यूलर मास बोल रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर मास आपको निकल गया। एम्पिरिकल मास यहाँ से हम निकालेंगे, एम्पिरिकल मास it is a 59 also. So now we have to calculate the value of n. n का वैल्यू क्या होता है, फार्मूला मास बाय एम्पिरिकल मास। फार्मूला मास 118 है, एम्पिरिकल मास 59 हो गया, तो ये आपके पास आ गया कितना 2। अब जब ये 2 n का वैल्यू निकल गया तो फिर से हम लोग ये फार्मूला जानते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला का वैल्यू होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो n इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको पूरे होल को जो है 2 से जब मल्टीप्लाई कर दिए हम, ठीक है, बाय 2, तो ये मेरा जो आया ये दिस विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, ठीक है। आई होप आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला एंड परसेंटेज कंपोजिशन का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और आप प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारे क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। और आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन अपना डालिए। आप चाहते हैं कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं अगले वीडियो आपके हिसाब से, आपकी डिमांड के हिसाब से बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करना नहीं भूले, ठीक है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।